एक बात बताओ, क्या आपको भी बचपन से यही कहा गया है कि बेटा मन लगा कर पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी? सच बताना, क्या वाकई लाइफ सेट हो गई, या फिर हर महीने की 20 तारीख आते आते आप बैंक बैलेंस चेक करने लगते हो? हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसका रास्ता स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं गया। आज रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड के बहाने मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो आपके बॉस या आपके कॉलेज के प्रोफेसर कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले। अगर अगले 10 मिनट आपने निकाल लिए तो शायद अगले 40 साल आपको किसी के नीचे दब कर काम नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 1, दो पिताओं का फर्क। कियोसाकी के पास दो पिता थे। एक उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, जॉब थी, लेकिन ताउम्र पैसों की तंगी में रहे। दूसरे उनके दोस्त के पिता जो 8वीं फेल थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर आदमी थे। फर्क पता है क्या था? उनके नसीब का नहीं, उनकी लैंग्वेज का। एक कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, दूसरे कहते थे मैं इसे खरीदने के लिए पैसे कैसे कमा सकता हूं। पहले वाले सेंटेंस ने दिमाग बंद कर दिया, दूसरे वाले ने दिमाग को काम पर लगा दिया। हम में से 90% लोग वही पुअर डैड वाली सोच लेकर घूम रहे हैं। पैसा बुराई की जड़ है। भाई, पैसा बुराई की जड़ नहीं, पैसे की कमाई बुराई की जड़ है। सेक्शन 2, घर एसेट नहीं है। चलिए एक ऐसी बात करता हूं जो शायद आपको चुभे। आपका वो चमचमाता घर जिसे आप बड़ी गर्व से एसेट कहते हो, असल में वो आपकी जेब काट रहा है। रिच डैड ने एक सिंपल बात कही थी, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो जेब से निकाले। अगर आपने लोन पर घर लिया है तो हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स आपकी जेब से जा रहा है, वो लायबिलिटी है। लेकिन वही पैसा अगर आपने किसी ऐसे जगह लगाया होता जहां से किराया यानी रेंट आता, तो वो एसेट होता। हम मिडिल क्लास लोग घर और गाड़ी खरीद कर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं और उन एसेट के पैसे से अपने शौक पूरे करते हैं। सेक्शन 3, जॉब का असली मतलब। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी बुरी है, लेकिन एक बात याद रखना, जॉब स्टैंड फॉर जस्ट ओवर ब्रोक। आपको उतना ही पैसा दिया जाता है कि आप नौकरी छोड़ो नहीं, और काम इतना लिया जाता है कि आप कुछ और सोच सको नहीं। आप एक ऐसे चूहों की दौड़ में हो जहां जीतने के बाद भी आप रहोगे चूहे ही। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप एक गुलाम हो, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो आप एक मालिक हो। कल को अगर आप काम पर ना जाओ तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा? अगर जवाब नहीं है तो दोस्त, आप खतरे में हो। सेक्शन 4, स्कूल वर्सेस रियल वर्ल्ड। हमारे स्कूल्स ने हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पर जीरो सिखाया है। हमें अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, लेकिन इनकम टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्ट कैसे करें, पैसा ग्रो कैसे होता है, ये कोई नहीं सिखाता। क्यों? ताकि आप एक अच्छे नौकर बन सको, अच्छे इन्वेस्टर नहीं। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखने यानी लर्निंग के लिए काम करते हैं। वो सीखते हैं अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट्स। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई कॉलेज के बाद खत्म हो गई तो आपने अपनी तरक्की का दरवाजा खुद बंद कर लिया है। अब इससे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है? देखो, ये वीडियो खत्म होने के बाद दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो कहेंगे हाँ यार बात तो सही है, और फिर से रील्स स्क्रॉल करने लगेंगे। दूसरे वो जो आज बैठकर अपनी लिस्ट बनाएंगे कि उनके एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। मैं चाहता हूं आप दूसरी कैटेगरी में हो। जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। या तो अगले 40 साल बॉस की गालियां सुनो या डांट सुनो,
या आज से ही अपने दिमाग को इन्वेस्ट करना शुरू करो? एक काम करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा एसेट क्या है। देखते हैं किसकी सोच बदल रही है। और हाँ, अगर लगा कि कोई अपना बंदा बात कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में मिलकर सीखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।